नबी वालों से खतरे का कोई इम्कान थोड़ी है, वतन के साथ गद्दारी हमारी शान थोड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वतन के साथ गद्दारी हमारी शान थोड़ी है। लड़ोगे तो रहोगे तुम भी घाटे में मेरे भाई, लड़ाई से अजी लड़ाई से हमारा ही फकत नुकसान थोड़ी। सुभान अल्लाह। हजरत सदर बावकार का खिताब होगा और इंशाअल्लाह साथ साथ दुआ हो जाएगी। हजरत काजी साहब दामत बरकातुहुल आलिया को ये फन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खूब नवाजा है कि लोगों को किस तरह से यकजा किया जाए और मिलाया जाए। यही वो इल्म के रोशन चिराग हैं जिनको, यही वो इल्म के रोशन चिराग हैं जिनको हवा बुझाती नहीं है, सलाम करती है। हजरत काजी साहब दामत बरकातुहुल आलिया माइक पर। माशाअल्लाह। रात काटनी है तो जैसे भी काट ले। अब तो जाने का तो है नहीं, घर का दरवाजा भी बंद हो चुका हो और जा भी नहीं सकते। इतनी रात में घर का दरवाजा खुलेगा? है कोई मर्द जो खुलवा के दिखला दो? नहीं खुलेगा। तो कभी कभी अल्लाह ताला जो है ना जूता मरवा के भी दीन की बात सुनवाता है, ना चाहते हुए भी। तो अभी जो दीन की बात हम लोग सुन रहे हैं, ना चाहते हुए भी सुनना पड़ रहा। समझ एक औबाश किस्म का लड़का था, उन्होंने कभी तकरीर में सुन लिया कि अल्लाह ताला जब चाहते हैं तो जूता मार के भी खिलाता है। अब उस बात को वो पकड़ लिया कि अल्लाह ताला जूता मार के कैसे खाते हैं, हम देखना चाहते हैं। चुनांचे वो खाना पीना छोड़ दिया, कहा आप खबे नहीं करेंगे। चला गया जंगल में, बाग की तरफ चला गया। रात कई रोज का भूखा एक गाछ पे जाके चढ़ गया, बैठ गया। रात अंधेरी, काज देखेंगे हम कई वक्त के भूखे हैं, अल्लाह ताला जूता मार के कैसे खिलाते हैं वो देखना है। जब रात का सन्नाटा छाया, थोड़ी देर के बाद कुछ चोर आए और उसी गाछ के नीचे बैठ के मशवरा करने लगे किस घर में आज चोरी कर ले। पता चला कि आज इस गांव में एक बारात आ रही है और वहां खाना बन रहा। सारे चोरों को भूख लगी हुई थी। उन लोगों ने कहा कि चोरी वोरी बाद में करेंगे, पहले खाने का इंतजाम करो। अपनी जमात में से 2 लोगों को भेजा और पूरी देग उठा करके ले आया, चुरा कर। पूरी प्लेट और प्याले और सारा कुछ। इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि जब प्याले की गिनती की गई और प्लेटों की गिनती की गई तो उतनी ही प्लेट थी जितने चोर थे। गौर से सुनिएगा, अल्लाह ताला जूता मार के कैसे खिलाता है। जी हेलो, एक लड़के ने कहा कि आज मैं देखना चाहता हूं कि अल्लाह ताला जूता मार के कैसे खिलाता है। कई वक्तों से खाना छोड़ दिया, गाछ पे जाके बैठ गया। रात को चोर आए, अल्लाह ने देखिए कैसा इंतजाम फरमाया। उनमें से 2 लोग गए, गांव में बारात आने वाली थी, खाना तैयार था। खाने के सारे आइटम को वहां से चुरा के ले आए, गाछ के नीचे बैठ के मशवरा करने लगे। जब प्लेट की गिनती की गई तो उतनी ही प्लेट मिली जितने चोर थे। ये इत्तेफाकन ऐसा हुआ। अब चोरों को शक हो गया कि ये क्या बात है कि जितने हम लोग आए हैं उतनी ही प्लेटें हैं, उतनी ही खाने हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से सीआईडी लगा था और खाने में कुछ न कुछ गड़बड़ मालूम होता है। खाने में कुछ न कुछ गड़बड़ मालूम होता है, लगता है खाने में कोई जहर दे दी गई हो हम लोगों को मारने के लिए। तो ऐसा करो, इस खाने का पहले इस्तेमाल किसी अपनों के अलावा किसी गैर पर किया जाए। इतनी ही में वो बेचारा भूखा जो गाछ पे पड़ा हुआ था, नींद की आगोश में था, धड़ाम से नीचे गिरा। सब चोर उसके ऊपर दौड़ पड़े। कहा कौन है कौन है? कहा इसी आबादी का रहने वाले हैं। कहा पहले ये सब बात छोड़ो, पहले इस खाना को चख करके देखो कि इसमें जहर तो नहीं है। कहा जी हम तो खाएंगे नहीं, हम तो ये तय किए हुए हैं कि जब तक अल्लाह ताला जूता मार के नहीं खिलाएंगे तब तक खाएंगे नहीं। वो कह रहा है खाना खाओ, वो कह रहा नहीं खाएंगे। कहा खाना खाओ, कहा नहीं खाएंगे। इधर से जूते पड़ने शुरू हुए और फिर मजबूरी में उसको खाना खाना पड़ा। फिर बेख्तियार बोल पड़ा कि वाक़तन अल्लाह इस बात पर कादिर है, अल्लाह जूते मार के भी खिलाता है। तो मेरे बुजुर्गों, ये आज का जो जलसा है ना,
ना चाहते हुए भी हम लोग चाह करके भी दीन की बात, अल्लाह रसूल की बात सुनना नहीं चाहते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसा निजाम बना देते हैं कि तुम चाहो ना चाहो घर का दरवाजा बंद करवाएंगे और फिर तुम एक मैदान में जमा रहोगे और फिर वहां ना चाहते हुए भी तुम्हारे कानों में दीन की बात हम घुसवाएंगे। मेरे बुजुर्गों, वरना रात के इस पहर में 3 बजे 4 बजे में कोई तुक नहीं है, अकल काम नहीं कर रही है कि इतनी रात को, ठंड रात में हम लोग एक मौलवी साहब को और शायर साहब को बुला करके और अल्लाह रसूल की बात सुने। यकीनन ये अल्लाह की मोहब्बत है हमारे और आपके साथ कि हमको और आपको अल्लाह पाक ने तौफीक इनायत फरमाई है कि अब तक जग करके अल्लाह की मोहब्बत में, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में हम और आप उनकी बातों को सुनने के लिए आमादा हैं। अल्लाह पाक हम सब के बैठने को और हम सब के सुनने को कबूल फरमाए। बुजुर्गों, दोस्तों, बगैर किसी तमहीद की गुफ्तगू शुरू हो गई है। तबर्रुकन मैं तमहीद और तबरीक के तौर पर मैं कुछ पढ़ लेना मुनासिब समझता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्तताअतु व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अतात बालहा दखलतिल जन्नह मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाअ, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु व ला युस्लिमुहु इला आखिरिल हदीस, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह पाक ने हमको और आपको आज की शब के लिए मुंतखब फरमाया। वरना आप हजरात जिन जिन आबादियों से आए हैं, जाहिर है कि उन आबादियों में आप जैसे और भी लोग होंगे, आप जैसे और भी लोग होंगे, और उनके मुकाबले में अल्लाह पाक ने आपको तौफीक दी। आप उन गांवों से, उन आबादियों से अल्लाह के नाम पर यहाँ जमा हुए हैं। थोड़ी देर के लिए आप लोग भी थोड़ा खड़े हो जाइए, तो एक मतलब बशाशत आ जाएगी थोड़ी सी, तो हमको भी लगेगा कि कुछ कहना चाहिए। थोड़ा खड़े हो जाइए, हम भी खड़े हो जाते हैं। थोड़ी सी पजमुर्दगी जो है, जो छा रही है, वो दूर हो जाएगी। निशात खड़े हो जाइए, एक-एक कदम आगे बढ़ जाए, आगे पीछे हो जाइए, थोड़ी नींद भाग जाएगी। अब फिर बैठ जाइए। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह पाक ने हमारा और आपका इंतखाब फरमाया। हम सब अल्लाह के महबूब बंदे हैं। अल्लाह पाक ने हम सबको पैदा फरमाया, हमारे बिन मांगे, बिन मुतालबा किए हमारे नाक नक्शे को बनाया जी। हम में से किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया जी, किसी को सांवला बनाया, किसी की नाक ऊंची बनाई, किसी के होंठ मोटे बनाए, किसी की दांत जो है सफेद और चमकीले बनाए जी, किसी की पेशानी खूबसूरत बनाई। ये अल्लाह के कारखाने में, जाहिर है कि कारखाने में जब चीजें बनती है, कोई छोटी बनती, कोई बड़ी बनती, कोई टेढ़े बनते, कोई सीधे बनते, हर तरह के बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हर कोई जब आईना देखता है तो उनको अपने ऊपर गर्व होता है, अपने ऊपर रश्क होता है कि अल्लाह पाक ने हम सबको, हमको खास तौर से तमाम दुनिया में सबसे बेहतरीन और खूबसूरत बनाया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। यकीनन अल्लाह पाक ने इंसान को खूबसूरत बनाया, खूबसूरत साँचे में डाला, इतना खूबसूरत बनाया है, इतना खूबसूरत बनाया है कि हम सबको अपनी खूबसूरती पर नाज है। हम कभी इस बात के लिए आमादा नहीं होते, चाहे हम कितनों काले कलोटे क्यों ना हो जाए, लेकिन क्या मजाल है कि कोई हमको काला कर दे। कोई बर्दाश्त करेगा? काला को कह दीजिए कालिया, देखिए फैट चलना शुरू हो जाएगा। किसी काले को अगर कह दिया कि ओ कालिया, बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि उसके कालेपन में ही खूबसूरती।
अल्लाह पाक ने उसके लिए वही चीज पसंद फरमाया। जब अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया तो हम में से कौन होता है जो उसे कबूल न करे। थोड़ा तसव्वुर करें, नाक जहां पर लगी है, अगर खुदा न खास्ता नाक वहां पर ना लगी होती, सर के पीछे लगी होती, तो क्या हाल होता। नाक जहां पर अभी सेट है, वहां पर अगर नाक नहीं लगी होती, सर के पीछे होती, तो हमारा क्या हाल होता। कोई इस्तिंजा कर पाता, कोई पैखाना के लिए बैठ पाता, कोई नहीं कर पाता। जाहिर सी बात है कि इस्तिंजा के वक्त में जो बदबू आती है वो नाक के जरिए से हमारे अंदर जाती और हम उस काम को नहीं कर पाते। अल्लाह कितने बेहतरीन कारसाज हैं, कितने बड़े पैदा करने वाले हैं और कितने बेहतरीन साँचे में ढाला है कि जिसकी जगह जो थी वहीं पर मुतय्यन फरमाया। अल्लाह चाहते तो नाक को पेट पे भी तय कर देते, आंख को उंगलियों में बना देते, उंगलियों को आंख के पास बना देते। कोई तो ऐसा खाका हमने पेश नहीं किया था अल्लाह ताला के सामने कि अल्लाह ताला हमारा नक्शा ऐसा बना दीजिए, हमको ऐसा बना दीजिए, हमारे हाथ को यहाँ कर दीजिए, हमारी नाक को यहाँ कर दीजिए। अल्लाह की मर्जी थी तो अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया, इतना खूबसूरत बनाया कि चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हम और आप, चांद से भी ज्यादा हम और आप खूबसूरत। एक मर्तबा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में बादशाह वक्त, उनकी बीवी खूबसूरत जी, 14वीं चांद, और छत पे टहल रहे थे, चांद पे नजर पड़ी और उसकी बीवी खूबसूरत। हाय हाय हाय, जिसकी बीवी खूबसूरत हो जाए, नौजवान को देख लीजिएगा, पूरे माशरे में वो एकदम बिल्कुल इतरा के चलेगा कि लगेगा जैसे पूरी दुनिया की दौलत उसको मिल गई। यकीनन बीवी से बड़ी दौलत और क्या हो सकती है। बीवी का रिश्ता और शौहर का रिश्ता एक पाकीज़ा रिश्ता होता है। बहरहाल मैं इस पर गुफ्तगू करूंगा। मुझे यह अर्ज करना है कि बादशाह वक्त है और उनकी बीवी मोहतरमा थी, बड़ी खूबसूरत, हसीन और जमील, और इधर 14वीं का चांद निकला हुआ था। फर्क मोहब्बत में वो कहने लगा अपनी बीवी से कि अगर इस चांद से ज्यादा तू खूबसूरत नहीं है तो तुझको तलाक, अगर इस चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं है तो तुझको तलाक। जाहिर सी बात है, चांद इतने हजारों किलोमीटर दूर और इतनी दूरी पर वो चमकता हुआ 14वीं का चांद, आज 14 की रात हो और 15 की शब हो और चांद चमकता हुआ हो, उजाला हो, सफेदी, और उसकी चमकती हुई रात में अपनी बीवी के चेहरे को देख करके एक आदमी कह रहा है कि चांद से ज्यादा अगर तू खूबसूरत ना हुई तो तुझको तलाक। कहने को तो कह दिया, थोड़ी देर के बाद उसको समझ में आया कि मैंने कुछ बुरा कह दिया। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी बीवी चांद से ज्यादा खूबसूरत हो, चांद पर कोई धब्बा नहीं है, पूरी दुनिया को रोशनी बिखेर रहा है, और फिर मेरी बीवी ये इतनी खूबसूरत कहां से हो सकती है। नींद नहीं आई, फौरन दौड़े दौड़े एक आलिम के पास गए, उनसे पूछा कि मसला क्या हो, मसला क्या हो। का क्या हुआ? कहा मैंने कह दिया है कि अगर मेरी बीवी चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं है तो उसको तलाक। आलिम साहब ने कहा कि तेरी बीवी तो गई, तेरी बीवी गई। कहा क्यों? कहा चांद से खूबसूरत तुम्हारी बीवी नहीं हो सकती है, चांद वो चांदनी बिखेर रहा है और इतनी खूबसूरत है, इससे ज्यादा खूबसूरत तुम्हारी बीवी कहाँ होगा। जब वहां तशक्की नहीं मिली तो फिर जाके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में लोग पहुंचे और वहां जाके मसला पेश किया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस मसले को सुना तो कहा जाओ ऐश करो, तुम्हारी बीवी को कोई तलाक नहीं पड़ी। कहा क्यों? कहा चांद इंसान से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता, इंसान से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता है। अल्लाह का कुरान खुद कह रहा है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया। अहसन का लफ्ज आया है, इसमें तफजील का लफ्ज आया है। मतलब ये है कि तमाम मखलूकात में जितने
जितनी चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है उन सबों में सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान को पैदा किया है। और तुम्हारी बीवी भी इंसान की बेटी है। पता ये चला कि चांद से खूबसूरत तुम्हारी बीवी है। और तुमने तो यही कहा था ना कि अगर चांद से खूबसूरत ना हुई तो तलाक, और तुम्हारी बीवी तो चांद से ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए तुम्हारी बीवी को कोई। ये है इंसान। मेरे बुजुर्गों, चाहे वो काली कलोटी कोई औरत क्यों ना हो, चाहे काला कलोटा कोई लड़का क्यों ना हो, तलाक का मसला सामने आ गया तो मुझे याद आ रहा है मेरे बुजुर्गों, आजकल तलाक की इतनी कसरत हो रही है, इतनी कसरत हो रही है हर छोटी बड़ी बातों में, चाहे वो खूबसूरत बीवी हो, गोरी चिट्टी हो, काम करने में माहिर हो, जी खेत खलियान के सारे काम करती हो, और उसके बावजूद तलाक की इतनी कसरत होती जा रही है हमारे माशरे में, हमारे गाँव में, हमारे समाज में, कि हर आने वाले दिन में 2, 3, 2, 4, 5 मामले हमारे यहाँ पेश होते हैं तलाक। बड़ा अफसोस होता है, एक हंसती खेलती जिंदगी उजड़ जाती है, बच्चे जिनकी मुस्तकबिल बनने वाली होती है उनका सहारा टूट जाता है, जी उनका सहारा खत्म हो जाता है, वो यतीम हो जाते हैं, और गोया ऐसा लगता है कि अब उसके बाद कोई जिंदगी बची। और तो और हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया है, इतना कमजोर हो गया है, इतना कमजोर हो गया है कि तलाक दे देने के बाद अब बहाने तलाश करते रहते हैं कि किसी तरह कोई गुंजाइश निकल आए। चुनांचे आते हैं कुछ नौजवान, काजी साहब जुल्म हो गया, क्या हुआ, हमने ऐसा ऐसा कह दिया, कोई जुगाड़ लगा दिया। क्या कहता है, कोई जुगाड़ लगा दिया। कहाँ जुगाड़ लगा? कुरान में जुगाड़ लगा दें, हदीस में जुगाड़ लगा दें, अल्लाह के रसूल के कानून को बदल दिया जाए, कहाँ कोई जुगाड़ लगा दीजिए, गुंजाइश की कोई शक्ल हो तो निकाल दीजिए। एक नौजवान था जिसने अपनी बीवी को 1, 2, 3 तीनों तलाक दे रखी थी। मौलाना के पास गए, फतवा मांगा, क्या कहा है? कहा मैंने ये कहा है कि अगर तुम अपने माँ से बोलोगी तो तुमको 3 तलाक, बाप से बोलोगी तो 3 तलाक, तुम अपने मैके जाओगी तो 3 तलाक। मौलाना साहब ने कहा कि तलाक हो गई। कहा कितनी? कहा 3 हो गई। कहा अब क्या होगा? कहा अब यही होगा कि खून के आंसू बहाओ और तकिए पर सर रख करके रो, इसी तरह तुम्हारी रात गुजरेगी और दिन गुजरेगा, अब कोई रिश्ता तुम्हारी बीवी से नहीं रहेगा। अच्छा, समाज में एक से बढ़कर एक मौलाना साहब पैदा हो गए। जब इस तरह का मामला होगा ना तो बड़का मुफ्ती साहब समाज में पैदा हो गया। वो कहेगा चलो ना हम लेके चलते हैं एक जगह, वहां से बढ़िया फतवा मिलता है। मधुबनी चलो, वो मौली साहब के पास, वो बढ़िया मौली साहब है, मुफ्ती साहब, वो बड़ी अच्छी तहकीक करके फतवा देगा, कोई ना कोई तो गुंजाइश निकालिए देगा। चुनांचे समाज में ऐसा ही हुआ। एक गांव में एक हादसा पेश आ गया, एक नौजवान ने तलाक दे दिया अपनी बीवी को। 3 तलाक का फतवा काजी रिजवान ने दे दिया, लेकिन उसको तशफ़ी नहीं हुई और वो कहीं और चला गया, डालडा वाले मौली साहब के पास चला गया। जी हाँ, वहां जाने के बाद कहा मौली साहब हम आपके पास आए, बड़ी उम्मीद लेकर के आए हैं। कहा घबराने की बात नहीं है। कहा हुआ क्या है? कहा कुछ भी नहीं, और जेब के ऊपर वाले हिस्से में 2000 का नोट ऐसे ऊपर किए हुआ। कहा मौलाना साहब बड़ी उम्मीद लेकर के आए हैं, ये ललका वाला नोट देख रहे हैं ना? कहा हाँ देख रहे हैं। कहा क्या हुआ? कहा जी गड़बड़ हो गया, दारू पिए हुए थे रात और ऐसा ऐसा हादसा पेश हो गया। कहा कब हुआ? कहा बहुत दिन हो गए। कहा अच्छा ये बताओ कि दिन में दिया तलाक या रात में? कहा जी मौलवी साहब दिन ही में दिया था। कहा टाइम क्या हो रहा था? कहा वही दोपहर का वक्त, 2-3 बजे के वक्त में दिया था तलाक। कहा अच्छा ये बताओ कि वो दिन कौन सा था? वो दिन कौन सा था? अब तलाक देने वाला याद कर रहा है, जुमरात, जुम्मा, शनिचर, इतवार करते करते कहा मौलवी साहब याद आ गया। कहा कौन सा दिन था? कहा मुफ्ती साहब इतवार का दिन था। आ जाओ मेरा फतवा, तलाक नहीं हुई। कहा दलील क्या है? कहा दलील ये है कि इतवार के दिन स्कूल भी बंद रहता, बैंक भी बंद रहता, कचहरी भी बंद रहती है। मेरा फतवा है कि इतवार के दिन तलाक भी। जी मेरे बुजुर्गों,
ये तो मैंने लतीफे के तौर पर पेश कर दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि आज हमारे गांव में, समाज में इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। मैं इकट्ठा कराने वाला, मैं गवाही देता हूँ कि मेरे इकट्ठा में इस तरह के हादसे पेश आए हैं। तलाक वाक़ई हो गई है, तीनों तलाक का फतवा काजी रिजवान ने लिख करके दिया है, और उस बदतमीज इंसान ने अपने हराम औरत को हलाल करने के लिए किसी दूसरे मौलवी का सहारा लिया, किसी दूसरे मजहब और मसलक के पास गए, वहां गए जहां 3 का 1 किया जाता है और 2 का 1 बना दिया जाता है, और एक अपनी ख्वाहिश के खातिर उन्होंने अपने मजहब को और अपने मसलक को बदल लिया, और 3 तलाक वाक़ई होने के बाद अहले हदीस के मसलक को अपना करके अपनी बीवी को अपने घर में रखा हुआ है, और उस हराम औरत को हलाल तरीका से समझ करके उसके साथ ज़िना, ये इकट्ठा का वाक़या मिल रहा है। तो ऐसे वक्त में बहुत सारे लोग समझाने वाले मिल जाएंगे कि चलिए ना, हम जुगाड़ लगवा देंगे, मधुबनी चलिए, वहां चलिए, वहां से फतवा मंगा देंगे, वो मौलवी साहब को एक नोट दिखलाएंगे, फौरन मसले का हल निकल जाएगा। मेरे मुसलमानों, मेरे भाइयों, मैं इस सिलसिले में अपनी बहनों से, अपनी औरतों से मैं कहना चाहूंगा, खुदारा ईमान बचाइए। ये बड़ा नाजुक मसला होता है, ये रिश्ता इतना मुबारक रिश्ता होता है शौहर और बीवी के दरमियान का कि इससे ज्यादा मुबारक और मुतबर्रक और इससे ज्यादा निज़ाकत किसी रिश्ते में नहीं होती। यूं तो माँ बाप का रिश्ता भी बड़ा मोहतरम रिश्ता होता है, दुनिया में इससे बड़ा कोई रिश्ता है माँ बाप से बढ़कर? जिससे हम पैदा हुए हैं, 9 महीने तक जिसके पेट में रहे, पैदा होने के दर्द को हमारी माँ ने बर्दाश्त किया है, और उसके बाद मेरे बुजुर्गों, माँ की ममता, माँ की गोद में हम खेले कूदे परवरिश पाए, इससे बड़ा रिश्ता क्या हो सकता है? माँ की अजमत अपनी जगह, बाप का एहतराम अपनी जगह। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम्हारे माँ के कदमों तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ की खिदमत कर ले, बाप की खिदमत कर ले, बाप का कहना मान ले, जन्नत में दाखिल हो जाएगा। लेकिन मेरे बुजुर्गों, याद रखो, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में मियाँ बीवी के रिश्ते को माँ बाप के रिश्तों से बड़ा रिश्ता करार दिया। माँ बाप के रिश्तों से बड़ा रिश्ता करार दिया, माँ बाप के रिश्तों से बड़ा रिश्ता करार दिया है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि देखो आसमान की तरफ ये मेरी निशानी है, देखो जमीन की तरफ ये मेरी निशानी है, देखो मखलूकात की तरफ ये मेरी निशानी है, देखो चरिंद परिंद को ये मेरी निशानी है, देखो दरख्त को और हैवानात को ये मेरी निशानी है, देखो पहाड़ों को ये मेरी निशानी है, देखो समंदरों को ये मेरी निशानी है, देखो झीलों को ये मेरी निशानी है। दिन का आना, रात का दाखिल हो जाना, फिर सुबह का हो जाना, जी चिड़ियों की चहचहाट, हमारी और आपकी बोली, दरख्तों का उग जाना और उसके अंदर फलों का आ जाना, जी एक दरख्त पर कई तरह के फल का आ जाना, कोई मीठा होना, कोई खट्टा होना, कोई तीता होना, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में जगह जगह अपनी आयतों के जरिए से इरशाद फरमाया है कि ऐ लोगों, ऐ इंसानों, ये मेरी निशानी है। और निशानी उसको कहते हैं जिसके जरिए से मंजिल का पता चल जाता है। किलोमीटर की निशानी, अभी भूटान में जाएंगे तो किलोमीटर का बोर्ड लगा होगा, यहाँ से नरहैया 5 किलोमीटर, फुलपरास 12 किलोमीटर लिखा हुआ रहता ना। तो जैसे ही भूटान में खड़े हुए, फुलपरास का तस्वुर हमारे ज़हन दिमाग में आ जाता है। निशानी का मतलब मैं समझा रहा हूँ। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्द, इस तरह की बतेरे आयतें हैं जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया है कि ये रात का पैदा करना, ये दिन का पैदा करना, ये जमीन का पैदा करना, ये आसमान का पैदा करना, ये मेरी निशानी है। मैं ये बताना चाहता हूँ मेरी माँ और बहनों कि निशानी किसको कहते हैं। ये किलोमीटर की निशानी से मैं आपको फलसफा समझाना चाहता हूँ कि किलोमीटर को जब हम देखते हैं तो दरभंगा लिखा रहता है यहाँ से 80 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, तो भूतहा में खड़ा होकर के दरभंगा का तस्वुर मेरे ज़हनो दिमाग में आ जाता है। आ जाता कि नहीं आ जाता? तो निशानी का मतलब यही है कि हम उस निशानी को देखें तो निशान बनाने वाले का तस्वुर हमारे ज़हनो दिमाग में आ जाए।
जब हम आसमान की तरफ नजर उठाकर देखते हैं तो अल्लाह हमें याद आ जाता है, अल्लाह का तसव्वुर ज़हनों में आ जाता है। जमीन के बिछावन को देखते हैं तो अल्लाह की कारीगरी समझ में आ जाती है। दरख्तों का उगना, मछलियों का परवरिश पाना, जी तमाम हैवानात का जिंदा रहना, और किलोमीटर और कोसों दूर तक और जमीन की गहराइयों में जाने के बाद और जमीन खोदने के बाद वहाँ कीड़ों मकोड़ों का मिलना, उसका जिंदा रह जाना, ये इस बात की निशानी होती है कि कोई खालिक है, कोई मालिक है, कोई पैदा करने वाला है, जिसने इतने तहो जमीन के नीचे इन कीड़ों की खुराक का और उसकी रोजी का इंतजाम किया। ये निशानी है। इन तमाम चीजों को देख करके पूरी दुनिया पर नजर करके हमको दुनिया बनाने वाले का पता चल जाता है, उसकी मारिफत का पता चल जाता है। कुरान की एक आयत कहती है कि माँ बाप अपनी जगह, व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ए औरतों की जमात और मर्दों की जमात, सुनो सुनो, माँ बाप का एहतराम अपनी जगह, माँ के कदमों तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन उससे बड़ी चीज ये है कि ये मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, ये मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, जिस तरह आसमान मेरी निशानी, इसी तरह ये रिश्ता भी मेरी निशानी। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ये भी मेरी निशानी है। जिस तरह आसमान को देख करके अल्लाह का तसव्वुर ज़हन में आ जाता है, इसी तरह मियाँ बीवी के रिश्ते पर गौर करो तो अल्लाह नजर आ जाएगा, अल्लाह की याद सामने आ जाएगी, अल्लाह का तसव्वुर ज़हन में आ जाएगा, किसी पैदा करने वाले की जात का तसव्वुर ज़हन और दिमाग में आ जाएगा। तो गौर करें हम इस रिश्ते पे। 18 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र में जब लड़का होता है तब जाकर के उसकी शादी होती है। 18 साल, 20 साल की लड़की की जब उम्र हो जाती है तब उसकी शादी के लिए रिश्ते तय होते हैं। मेरे बुजुर्गों, जब निकाह होता है क्या कोई ऐसी चीज है जिससे एक दूसरे को बांध दिया जाता है? इस फलसफे पर गौर कीजिए। यहाँ तो समझ में आता है कि हमारा रिश्ता माँ के साथ है, माँ के पेट में हम 9 महीने तक रहे हैं, पैदा हुए हैं तो दर्द को माँ ने बर्दाश्त किया। ये तो समझ में आता है कि माँ की मोहब्बत, माँ की ममता, बाप की तरबियत, बाप की मोहब्बत, बाप की शफकत, भाइयों का प्यार, बहनों की शफकत, ये सब कुछ समझ में आता है। वहाँ खून का खेल है, वहाँ नुत्फे का खेल है। लेकिन मियाँ बीवी के दरमियान की मोहब्बत जो होती है ये कहाँ से पैदा होगी? ये कहां से पैदा हो रही है? ना हम लड़की को जानते, ना लड़की हमको जानती है। ना ससुर से कभी मुलाकात हुई थी उससे पहले, ना सास को हम जानते थे, ना सास कभी दामाद को देखा था। आज गुफ्तगू हुई, कल को निकाह हुआ और निकाह में भी कोई ऐसी रस्सी नहीं आई जिससे दोनों को बांध दिया जाता है। अलबत्ता कुछ अल्लाह के कलाम पढ़े जाते, कोई मौलवी आता खुतबा निकाह देता और दोनों के रिश्ते को अल्लाह के हुक्म से बांध दिया जाता है। यही तो होता है। एक छोटा सा अमल है, बहुत छोटा सा अमल है। और मैं यहाँ बताता चलूं कि निकाह का जो अमल है, निकाह का जो खुतबा है, ये कोई फर्ज और वाजिब नहीं है, सुन्नत और मसनून है। मसला ये लिखा हुआ है कि अगर एक लड़की और एक लड़का यहाँ बैठ जाए और 2 गवाह मौजूद हो, लड़की ये कह दे कि हम आपसे निकाह करना चाहते हैं इन दोनों गवाहों की मौजूदगी में, और लड़का कह दे कि हमने तुमको कबूल कर लिया, चाहे कोई मौलवी साहब हो या ना हो, निकाह हो जाए। निकाह समझ रहे हैं बात को? नौजवान का रहा, हाँ समझ रहे हैं। बउआ तो निकाह हो गलो, हाँ ऐसा वाला निकाह ना करिया तू, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। मसला समझाने के लिए बता रहे हैं कि निकाह का खुतबा देना, कुरान की आयतें पढ़ना, हदीस पढ़ना, ये तबर्रुकन ऐसा होता है, बरकत हासिल करने के लिए है। वरना निकाह का जो तसव्वुर है वो कोई ऐसा अमल नहीं है। माँ बाप से बेटों का रिश्ता, बेटियों का रिश्ता तो समझ में आता है कि हम माँ से पैदा हुए, बाप के नुत्फे से पैदा हुए, तब वो मेरा बाप बना है, तब मैं उसका बेटा बना हूँ और मैं उसकी खिदमत करूंगा, वो मेरी निगहदाश्त करेंगे, वो मेरी तरबियत करेंगे, मुझको खिलाएंगे, पिलाएंगे, लोरी देंगे और मुझको बहलाएंगे, फुसलाएंगे। लेकिन शौहर बीवी के दरमियान ऐसा कुछ समझ में आता है? अरे जिन लोगों की शादी हो गई हाथ उठा के बताओ तो कम से कम। सब लगता है जैसे सब गैर शादीशुदा है। सबकी शादी हो गई ना? हो नहीं हुई है? कहिए तो अभी हम निकाह में सुन्नत ही पढ़ा दें, यहीं पर तजदीद निकाह कर देंगे आप लोगों को।
यहां पर शौहर बीवी के दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक खास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद तजर्बा ये बतलाता है समाज का कि माँ बाप से कहीं ज्यादा बढ़ करके शौहर को बीवी से और बीवी को शौहर से मोहब्बत हो जाती है। होती कि नहीं होती है? इतनी जबरदस्त मोहब्बत होती है कि वो फितरी मोहब्बत जो माँ बाप से होती उसको भी बालाए ताक रख दिया जाता है। माँ बेचारी रोती रहती है, बिलखती रहती है, दर दर की ठोकरें खाती रहती है। बाप भी बेचारा लाठी के सहारे लेकर के पूरे गांव समाज में घूम करके कहता रहता है कि हमारा बउआ को जब तक ओढ़नी का हवा न लगा रहा है तब तक तो ठीक ठाक था, लेकिन अब जब दुपट्टे की हवा लगी है बउआ का ज़हन बदल गया। कहता कि नहीं कहता? नहीं कहता है। ये क्या हो गया? ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया? हाँ? अभी तो कुछ हुआ नहीं था। कोई दवा घोर करके पिला दी गई है क्या? अरे कोई होम्योपैथ का खुराक है निकाह? लड़की ने उसमें फूंक मारा और लड़के को पिला दिया, लड़के ने फूंक मारा और लड़की को पिला दिया। कोई जादू टोना करके एक दूसरे को पिला दिया जाता है? नहीं मेरे बुजुर्गों, ये सब कुछ भी नहीं है। ये अल्लाह का एक हुक्म है। अल्लाह के हुक्म की तामील अगर होती है और तरीके अहसन के साथ होती है और वो अच्छे और सच्चे तरीके के साथ होती है तो अल्लाह का वादा है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा कि मेरी निशानियों में से शौहर और बीवी का रिश्ता है। इस रिश्ते को जब निभाया जाता है, इस रिश्ते को जब कायम किया जाता है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह फरमाते हैं कि हम उन दोनों के दरमियान मोहब्बत और मवद्दत पैदा फरमा देते हैं। ऐसी मोहब्बत, ऐसी मवद्दत, ऐसी उल्फत, ऐसा जोड़ कि जीने मरने की कसम 7 जन्म तक जीने और मरने की कसम एक ही रात में, पहली रात में खाई चली जाती है। ऐसी मोहब्बत, ऐसे साथ रहने की कसम कि माँ को भी छोड़ दिया, बाप को भी छोड़ दिया, बहनों को भी छोड़ दिया, समाज को भी छोड़ दिया, सबको लतिया करके वो नौजवान छोड़ा भाग के चला जाता है। जाता कि नहीं जाता? नहीं जाता, चला जाता है। मेरे बुजुर्गों, यहां से ये समझिए कि यही वो रिश्ता है जिसकी बुनियाद पर जिंदगी की रफ्तार आगे बढ़ती है, जिसकी बुनियाद पर जिंदगी आगे बढ़ती है, जिसकी बुनियाद पर दुनिया आगे बढ़ती है, जिसकी अच्छा दुनिया में सबसे पहला रिश्ता जो कायम हुआ है, ईमानदारी के साथ बताइए कौन सा रिश्ता कायम हुआ? माँ बाप का ना। सबसे पहले कौन आए थे दुनिया में? अरे कौन आए थे बोलिए ना? आदम अलैहिस्सलाम। उसकी अम्मा कोई आई थी? नहीं। अब्बा कोई थे? नहीं थे। हाँ, दादा दादी कोई थे? नहीं थे। आदम को अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया। आदम को अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया और उसकी बीवी हव्वा को आदम की पसलियों से पैदा किया और फिर उन दोनों का निकाह जन्नत में फरमाया गया। तो सबसे पहला रिश्ता, सबसे पहली चीज जो जन्नत में कायम हुई और दोनों को मियाँ बीवी बना करके दुनिया में भेजा गया, तो सबसे पहला जोड़ा दुनिया में जो आया वो मियाँ बीवी का जोड़ा है। माँ का कोई तसव्वुर नहीं, बाप का कोई तसव्वुर नहीं, बेटा बेटी का कोई तसव्वुर नहीं। सबसे पहला रिश्ता जो दुनिया में आया है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। अच्छा, कुछ सास लोग बहुत जुल्म करती है अपनी पुतोह पर, कहती है कि नटखट्टी आ गई है कहां से, हमारे घर का माहौल खराब करके चली गई है। हाँ, नरहिया वाली आई और भगवानपुर वाली आई या बीरपुर वाली आई, जब से आई है तब से घर जहन्नम बन चुका है। लेकिन मेरे बुजुर्गों, मैं एक तारीख बतलाना चाहता हूं कि दुनिया में जिस तरह शौहर बीवी का रिश्ता सबसे पहला रिश्ता है दुनिया का, उस वक्त माँ का और बाप का कोई रिश्ता तसव्वुर और ज़हन में नहीं लाया जा सकता है। वैसे ही मैं एक नई चीज में आपको बतलाता हूं कि दुनिया में सबसे पहले पुतो नहीं आई है, सबसे पहले सास आई है। सबसे पहले बोलिए ना, अरे सबसे पहले क्या आया? सास आई। हव्वा अलैहिस्सलाम किसी की पुतो बनी थी? हाँ? अरे हव्वा अलैहिस्सलाम किसी की पुतो बनी है? नहीं, लेकिन वो सास बनी है, पुतो उनकी आई है। पता चला कि सास पहले से है, पुतो बाद में आती है।
सास पहले से है, पुतो बाद में आती है। सास का अमल दखल पहले होता है, पुतो बाद में आती है। सास के किरदार पहले आते हैं, पुतो का किरदार बाद में बनता है। सास के अखलाक पहले आते हैं, पुतो के अखलाक बाद में जाहिर होते हैं। सास का कर्तव्य पहले होता है, पुतो का कर्तव्य बाद में जाहिर होता है। और हमारे और आपके गांव में क्या चलता है कि जब तक बेटा का ब्याह नहीं हुआ था चच्ची सब काम करती थी। जहिया से पुतो आई है, अब अगर जो सास को देख ले झाड़ू देते तो बगल वाली कहती ओ चाची का है पुतो ना घर में नैयर चल गया, कहती है ना। वो भी पिन मारती है बगल वाली औरतिया, पिन मारती है। ये पिन मारने वाला काम हुआ। लगता है जैसे कि आज से पहले तक उस चाची का अपने से झाड़ू देना जायज था, और घर में जब बेटा का ब्याह हो गया तो अब झाड़ू पकड़ना ना जायज और हराम हो गया। बगल वाली औरत कहती है का हो चाची तोरा पुतो घर में न हो, कहती है कि नहीं कहती? मतलब ये है कि वो ये कहना चाहती है कि अल्लाह अल्लाह जुल्म हो गया, आपके घर में बेटा का ब्याह किए है, पुतो हुआ आई है और झाड़ू आप पकड़े हुए हैं। यहीं से मामला गड़बड़ होने लगता है, यहीं से मामला गड़बड़ाता है। उसके जहन को अगल वाली बगल वाली सब जो उसके जहन को बर्बाद करके रख देती है। अगर उसके जहन में ये बात तय हो जाए कि मेरे घर में आने वाली जो पुतो है वो भी किसी की बेटी है, जैसे मेरे घर की बेटी वैसे वो भी किसी की बेटी है, वो नई नवेली है, अगर घर के सारा काम वो करती है, खाना बनाती है, झाड़ू मैं दे देती हूँ, बर्तन मैं मांज देती हूँ, कोई अर्ज नहीं। जैसे मैं पहले करती थी आज भी मैं पहले करूंगी, और मैं अगर पहले कर देती हूँ इससे मेरी पुतो को मेरी बहू को और ज्यादा मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। अगर इस अमल का मुजाहरा हो जाए तो फिर किसी के घर में किसी सास को अपनी पुतों से कोई शिकायत नहीं। अभी मलमल एक जगह है पश्चिमी बेल्ट में, केलुआही के बगल में, मेरे एक रिश्तेदार लगते थे, जनाब मौलाना नाजिम साहब थे, वसी अहमद सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह, चश्मा फैज मलमल के मोहतमिम साहब थे, मेरे बहनोई लगते हैं। बड़े सफर और हजर में रहते थे, बड़े जवां मर्द आदमी थे, अल्लाह के प्यारे हो गए कोरोना में। उनकी अहलिया का मैंने अमल देखा। मेरे रिश्ते में मेरी बहन लगती थी और तकरीबन 60-65 साल की उम्र उस औरत की, उसके शौहर की उम्र 70-75 साल की उम्र, और मेरा आना जाना होता था तो मैंने देखा कि अपने शौहर की सारी जरूरत वो खुद उस बूढ़ी औरत पूरी करती थी। चाय अपने शौहर के लिए वो खुद बना रही है, घर में बहू मौजूद है, घर में बेटा मौजूद है, घर में पोता पोती मौजूद है, लेकिन उनका तस्वुर ये था कि ये शौहर चूंकि मेरा है और मैं जिस मोहब्बत के साथ अपने शौहर के लिए चाय बनाऊंगी मेरी पुतो उतनी मोहब्बत के साथ नहीं बनाई। तो मैंने उस बहन को देखा कि वो खुद से सेब काट रही है, सुबह के वक्त में अपने शौहर के लिए बिस्किट निकाल करके डब्बे से ला रही है, खुद से अपने हाथों से चाय बना रही है और फिर उसके बाद अपने शौहर के लिए पेश कर रही है। एक जिंदगी ये भी, एक मुआशरा ये भी। तो क्या वो छोटी हो गई? क्या उनका मर्तबा घट गया? वो सास से पुतो बन गई? नहीं मेरे बुजुर्गों, नहीं। घर का माहौल अजीब सा परागंदा हमारा हो चुका है। घर में दिल नहीं लगता है, घर में नमाजी भी है, घर में जमाती भी है, घर में दावत के लोग भी हैं, घर में आलिम उलमा भी है, घर में मौलाना साहब भी हैं, हाफिज साहब भी हैं, लेकिन घरेलू जिंदगी हमारी अजीब उजड़ी उजड़ी सी नजर आ रही है। वहां दूर दूर तक दीन और शरीयत नजर नहीं आता है। हमारी दीन और हमारी शरीयत मस्जिद में नजर आती है। जब नमाज के लिए नियत बांध देते हैं अल्लाहू अकबर, तब हमें समझ में आता है कि हम दीन और शरीयत के मानने वाले हैं। घर में चाहे जैसे चले, जैसे पहले बैलगाड़ी में अपने बैल को जैसे चाहे वैसे हाँक लें, दाएं से बाएं हाँके, हाँ बाएं से हाँके, कोई हरज नहीं। हालांकि वहां भी कायदा कानून मतलूब है। अगर आप दाएं वाले को बाएं में डाल दीजिए, अब बाएं वाले को दाएं में डाल दीजिए, तो बैलगाड़ी ज्यादा दूर तक नहीं चलेगी। चलती है, बैल में भी मुतय्यन है। बमरिया को दाएं तरफ दे दीजिए और दहिनवरिया को बमरिया में दे दीजिए, हल चलाने वाला हर वहां चला लेगा। हाँ, काहे नहीं लिखा हुआ, ठप्पा लगा हुआ बैल पर, कैसे पता चला कि ये दाएं चलेगा ये बाएं चलेगा? तजर्बा हो गया।
कि ये दाएं तरफ ही ज्यादा बेहतर चलता है, ये बाएं तरफ ही ज्यादा बेहतर चलता है। ऐ इंसानों की जमात है, मेरी माँ और बहनों, जानवरों से सबक सीखो कि जो उस जानवर को चलते चलाते एक तजर्बा हो गया, जिंदगी का तजर्बा ये है कि घर में सास पहले आई है, सास अपने अखलाक को, अपने अतबार को अब मुजाहिरा करे, घर का माहौल बेहतर से बेहतर तरीके से चलता रहेगा। और घर अगर घर में सास मखदूमा बन जाए कि जैसे ही बेटा का ब्याह हुआ अब उसके बाद एकदम बिल्कुल पांव पसार के बैठ जाएगी कि अब तो हमारी पांव दबाई जाएगी, तेल की मालिश की जाएगी, खाना बनाने की जिम्मेदारी पुतों की, कपड़ा खींचने की जिम्मेदारी पुतों की, जी सास ससुर की खिदमत की जिम्मेदारी पुतों की। तो समझिए घर का रुख बदल गया और घर वहीं से जहन्नम बनना शुरू हो जाए। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, खास तौर से मैं औरतों से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस घर में भी बेटा बेटी का ब्याह होने वाला है या हो रहा है या हो चुका है या होने का इरादा कर रहे हैं, एक अच्छी तस्वीर घर में पेश कीजिए। और वो तस्वीर ये है कि हव्वा अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा कीजिए कि हव्वा अलैहिस्सलाम पहले सास बन के आई थी। हव्वा अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के लिए आइडियल है, वो उसवा है और नमूना है। सास के रूप में क्या खिदमत अंजाम देनी है, एक सास आज भी अपने घर के रुख को बदल सकती है ताकि आने वाली बहू उस घर के माहौल से वाकिफ हो जाए और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। अच्छा, कभी कभी मामला उल्टा हो जाता है। उल्टा ये हो जाता है कि आने वाली जो पुतो होती है बड़ी कड़क मिजाज की होती है, मिजाजे नहीं मिलता है उसका, मिजाजे नहीं मिलता है। और मिजाज ऐसे नहीं मिलता है कि उसको नफरत सी होने लगती है अपनी सास से, और वो चाहती है कि जो कल मरे बुढ़िया वो आजे मर जाए। दुआ भी करती रहती है, तहज्जुद की नमाज में उठ उठ के दुआ करती है, या अल्लाह मेरी जिंदगी के कांटे को दूर फरमा दी। वो दुआ करती रहती है। एक ऐसी पुतो थी, एक डॉक्टर की बेटी, हकीम की बेटी है, और जब वो ससुराल आती है कुछ दिनों के बाद उसे पता चलता है कि उसकी सास उसके साथ बड़ी ज्यादती कर रही है, उसके ऊपर जुल्म कर रही है, उससे नफरत होने लगी और नफरती के अंदाज में उसकी जिंदगी गुजरने लगी। अभी कुछ दिनों के बाद जब मैके जाना हुआ और फिर वहां से वापसी का वक्त हुआ कि आज हमारी बिटिया जाएगी ससुराल, तो अब नखरा पसारने लगी। बाप ने कहा कि बेटा अब तो जाने का वक्त। कहा अब्बा हम नहीं जाएंगे वहां। कहा काहे नहीं जाओगी? कहा जब तक मेरी जिंदगी में जो कांटा है वो कांटा खत्म नहीं होगा तब तक मैं उस घर में नहीं जा सकती। कहा कांटा क्या है? कहा वही बिस्पिपरी, वही चूंटी कांटा। घोड़न जानते हैं? घोड़न ललका वाला चूटी जो होती है बड़ी कमबख्त होती है, बड़ी कमबख्त होती है। आप आम के गाछ पे चढ़िए, उस चूटी को छेड़िएगा भी नहीं जब भी आपको छोड़ेगा। एक तो होता है चूटी को छेड़िएगा तो काटेगी, और एक चूटी वो होती है कि आप छेड़े चाहे ना छेड़े वो काट के रहेगी। वो घोड़ा ने ललका वाला चूटी, वही है सास कमबख्त। अच्छा, इस सास को उर्दू में आप लिखिए किसी ब्लैक बोर्ड पर, सीन अलिफ और सीन, सास। इसको इधर से पढ़िए जब भी सासे पढ़ा जाएगा, अब बाएं से पढ़िए जब भी सासे पढ़ा जाएगा, उल्टा भी पढ़िए जब भी सास, और सीधा भी पढ़िए जब भी सास। ये कमबख्त एक मर्तबा सास बनती है तो सब दिन सासे रहती है, चाहे वो जितनी गाली सुने, जितनी मार खाए, जितनी बदनामी हो जाए, उसका रूप नहीं बदलता है, वो माँ कभी नहीं बन पाती। एक मर्तबा सास बन गई तो कमबख्त वो सासे रहती है। एक और लफ्ज है दामाद, ये भी लतखोरा होता है, दामाद भी लतखोरे होता है। दाल अलिफ, मीम अलिफ और दाल साकिन बोर्ड पर लिखिए, और उल्टा पढ़िए इसको, तो उल्टा भी पढ़िएगा तो दामादे पढ़ा जाएगा, और सीधा भी पढ़िएगा तो दामादे पढ़ा जाएगा। ये भी बड़ा अलबेला रिश्ता होता है। दामाद का मतलब जानते हैं क्या होता है? दामाद का मतलब ये होता है कि उस घर का मालिक, जी घर में फूटा कौड़ी नहीं, और घर का मालिक हो। शादी जो किया तो महर दान देने के लिए पैसों नहीं है छोड़ा के पास, और निखरा इतना लंबा चौड़ा पसारेगा जैसे लगेगा उसका बापे का घर है। हाँ, बाज दामाद तो घर में जाके ऐसा बैठता है कि उस घर वाले को पागल बना देता है।
वो बेचारा उसका सास ससुर कमाते कमाते उसका सर का बाल खत्म होने के करीब होता, लेकिन वो जाने का नाम नहीं लेता। ऐसे भी दामाद होते बहुत सारे, होते कि नहीं होते? इस गांव में भी कोई घर जमाई बना हुआ है क्या? बहुते होगा। एक जगह अभी हम 3-4 साल पहले एक जगह हम तकरीर कर रहे थे और ऐसे ही हमने पूछ लिया, माहिर भारती साहब यहाँ मौजूद होंगे, किसनी पट्टी में गालिब लोगों को बड़ी तकलीफ पहुंच गई। इत्तेफाक से उस जमात में एक दामाद थे बैठे हुए जो उसी गांव में रहते थे ससुराले में, उनको बड़ी तकलीफ हो गई। बाद में तबसरा होने लगा कि काजी साहब ने हमको टारगेट करके कहा, हालांकि हमने किसी को टारगेट नहीं किया, हमने किसी को टारगेट नहीं किया। तो बाज दामाद इतना कामचोर होता है कि अपने घर से भाग करके ससुराल का दामन पकड़ लेता, और बेचारी सास क्या करे, वो क्या करेगी बेचारी? बेटी की मोहब्बत में खून के आंसू रोती रहती है। शौहर कमाने वाला अकेला पान की दुकान पे बैठता है, दिन भर किसी तरह खुट खुट करके 50-100 रुपया कमा के लाता है। कभी अंडा लाया, कभी गोश्त लाया, कभी कुछ खिलाया, कभी कुछ खिलाया। कितना दिन अच्छा अच्छा खाना खिलाएगी, वो जाने का नाम नहीं लेता है दामाद कमी। उसकी औकात ये होती है कि उसके पास महर देने का पैसा नहीं होता है, और उसकी औकात ये होती है कि यहाँ आकर के हुकूमत बघारता रहता है। एक ऐसा ही दामाद मिल गया, अल्लाह न करे आपके गांव को ऐसा दामाद मिल। अब वो आकर के बैठ गया, 2 दिन हुए, 10 दिन हुए, 20 दिन हुए, 1 महीना हुए, जाने ही का नाम न ले। ससुर रोजाना जो है भूता से आता था, कभी कुछ लेके, कभी सेब, कभी अनार। बउआ आया है, खाएगा, अच्छा अच्छा खाना खाएगा। कभी चिकन लाया, कभी मटन लाया, कभी कुछ लाया, कभी कुछ लाया। कभी चाउमीन लेके आया, कभी अंडा फ्राई लेके आया, कभी अंडा रोल लेके आया, सब कुछ खिलाया कि शायद ये खा के कल को सुबह में इरादा कर लेगा कि अब्बा हम जा रहे हैं। लेकिन कभी जाने का नाम नहीं लेता था कब्बा, कभी जाने का नाम ही नहीं ले। आखिर में दोनों मियाँ बीवी मशवरा करने लगे रात में। शौहर कह रहा बीवी से, ए बीरपुर वाली का हो यो, कैसे घर चलियो, का भेला? जाए के नामे न लो हो कमबख्त, कब जाइयो, कोई जुगाड़ लगाओ। का हम कैसे लगाएं, आप ही कुछ कहिए ना। का कहेंगे कैसे, बेटी वाला मामला है, मुंह फोड़ के कहा जाएगा कि ओ मेहमान चल जा तू, कहा जाएगा। तो कहा सो तो बात है, कहा तो नहीं जाएगा। तो कहा कोई प्लान बनाओ जिससे उनको लगे कि अब चला जाना चाहिए। मुंह फोड़ के तो कह नहीं सकते अपने हिंदुस्तानी माशरे में। हिंदुस्तानी माशरे में किसी दामाद को कहा जाता है कि बउआ तो कहिया जवाब, नहीं कहा जाता है। तो दोनों प्लान बनाया। का प्लान ये रहेगा कि कल शाम को जब हम दुकान से आएंगे और किसी बात पर दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू होगा, और झगड़ा ऐसा शुरू होगा कि फेटा फेटी शुरू होगी। तो बीवी कही अल्लाह, फेटा फेटी? कहा हम भी मारेंगे, तुम भी मारना मुझको। कहा ना, हम तो नहीं मारेंगे आपको। कहा क्यों? कहा हमारे हिंदुस्तानी माशरे में कोई बीवी अपने शौहर को नहीं मारती है। कहा ये तो मजाक में न होगा। कहा मजाक में भी नहीं मारेंगे। कहा क्यों? कहा आपसे हमको मोहब्बत है, हमारा फैट आपके ऊपर नहीं उठ सकता, अलबत्ता आप मुझे मारिएगा, जितना चाहे मारिए। चुनांचे प्लान के मुताबिक जब देखा कि दलान में दमदवा बैठा हुआ है, अंदर फटा फटी शुरू हो गई कि आज तू ही रहेगी, चाहे तुम्हारा दामाद रहेगा। कमाते कमाते सर का बाल उड़ गया, कम्बत ये जाने का नाम नहीं लेता। इतना जब फटा फटी शुरू हुआ तो दामाद का कान खड़ा हुआ कि क्या हो रहा है। तो कभी कभी घर में होता है ना, पुतो सब जो गुस्साई रहती है, सास से गुस्सा करेगी तो बेटा पर गुस्सा उतारेगी, बेटी पर गुस्सा उतारेगी, मार फैट से सीधा कर देगी। आज तुम्हारा कर देती है, पावर सीधा कर देंगे, कमबख्त कहीं तुम्हारा खाना बंद कर देंगे। सास बुझ जाती है आज मामला गड़बड़ है, आज सब्जी में नमक ज्यादा हो ही जाएगा, पता है। वो समझ जाती है कि गुस्सा रात वाला है और गुस्सा उतर रहा कहाँ, बच्चा। तो कभी कभी बुढ़िया बोलती है कि काहेला मारो, कुछ कहेगे तो हमरे कह देना, वो बच्चा मासूम के काहे मारा तू, कहती है कि नहीं कहती। तो दामाद समझ गया कि मामला गड़बड़ है, ये हमारे जाने का प्लान बन रहा है। चुनांचे बैग तक उठाया, कहा अब्बा आप लोग मत लड़िए, हम जा रहे हैं। बस तुरंत स्टॉप हो गया लड़ाई। कहा जा रहे हो? कहा हाँ। कहा ठीक है जाओ, खुशी से रहना, एक मरतबा 2-3 साल के बाद ईद बकरीद के मौका से आना।
अभी दामाद बाहर निकला कि ये दोनों हंसने लगे आपस में और शौहर बीवी से पूछने लगे, मैंने तो मजाक में तुमको फैट मारा था, क्या तुमको चोट तो ज्यादा नहीं लगी? तुमको चोट तो ज्यादा नहीं लगी? बीवी अपने चेहरे को दिखा रही है, नाक के नक्शे को दिखा रही है कि आपने यकीनन मजाक में मारा, लेकिन फैट जोर से मारा, मेरी नाक टेढ़ी हो गई है। अलबत्ता ये अलग बात है कि आप मारे तो बहुत हैं और मजाक ही में मारे हैं, और अलबत्ता मैं रोई भी तो नहीं। ये सब बात हो ही रही थी कि मजाकी में हम लोग प्लान न बनाए थे दामाद को भगाने के लिए। इतने ही में दामाद झोला लेके वापस आ गया। कहा अब्बू हम गए कहाँ थे? अभी तो दरवाजे पर खड़े थे, आपकी सारी बात सुन रहे थे, हम आ गए हैं वापस, अब जाने वाले कहीं नहीं। तो मेरे बुजुर्गों, इस तरह के भी हालात हमारे समाज में आते कि नहीं आते? दामाद को खुददार रहना चाहिए, खुददार बनना चाहिए। मैं एक नजाकत वाली बात बताऊं, आमतौर पे इस तरह के हालात पेश आते हैं, और वो हालात ये हैं कि अक्सर घरों में अल्लाह हिफाजत फरमाए, नए नए दामाद आए, कोई ना कोई हादसा घर में हो जाता है, कोई ना कोई हादसा घर में हो जाता है। जी, जाहिल दामाद, दीन से बेजार, शरीयत से बेखबर, वो ये नहीं समझता कि मैं इस घर का जिम्मेदार बना हूं, इस घर का चौकीदार बना हूं, इस घर की इज्जत मेरी इज्जत है, इस घर की अजमत मेरी अजमत है, बल्कि वो जवानी के नशे में जी उस घर की इज्जत को तार तार कर देता है, उस घर की इज्जत को तार तार कर देता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारे घरों की। आए दिन इस तरह के हादसे पेश आते रहते हैं कि फला पगलवा जो अपनी साली को लेके फरार हो गया। घर वाली तो है, सालियों को लेके फरार हो गई। जी, ये नमक हराम वो दामाद होता है जिसको अपने घर में इज्जत मिलती है, दामाद बना करके उसके घर के लोग रखते हैं, और इस वजह से उसका आना जाना हो जाता है कि उस घर का फर्द हो गया और उस घर के लिए वो हलाल हो गया है। सास उसके लिए माँ के दर्जे में हो गई है, ससुर उसके लिए बाप के दर्जे में हो गया है। शायद ये साली को अपनी सगी बाल की तरह देखेगा, लेकिन उस ससुर को क्या पता था और सास को क्या पता था कि ये बदतमीज और बदतरीन इंसान गलत निगाह अपनी बीवी के बाल पर डाल करके कभी ना कभी उसकी इज्जत का भी डाका डाले। इस तरह के हादसे पेश आते कि नहीं आ रहे? आपको नहीं पता होगा, लेकिन मुझको पता है। मेरे पास हालात आते हैं, लरस जाता है सुन करके। ये कौन लोग होते हैं? हम ही जैसे लोग होते हैं, आप ही जैसे लोग होते हैं, नौजवान तबका होता है। कितनी इज्जतों के साथ हमारे हिंदुस्तानी माशरे में दामादों को रखा जाता है। दामाद को क्या कुछ नहीं खिलाया जाता है। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद आने वाला दामाद, उसके लिए कई दिनों से सौगात किए जाते हैं, कई दिनों से तैयारी की जाती है। बाजार जाता है, एक दूसरा आदमी पूछता है कि का चाचा का लो मेहमान आवे छे ना, 5 महीना के बाद आ रहा है मेहमान, ओकरे ला मीट ले छी। जी, कितना एहतमाम करता है। एक ससुर, एक साला, एक साली, एक सास, इतना एहतमाम घर में किया जाता है। और उस सारे एहतराम का जनाजा वो नौजवान लड़का जब अपनी आंखें गंदी करता है, अपना ज़हन गंदा करता है। अरे एक बहन तो तुम्हारे निकाह में जा चुकी है, पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक तुम्हारे लिए जायज और हलाल हो चुका है। अब तुम अपनी नजर बद कहाँ डाल रहे हो, अपनी आकबत कहाँ खराब कर। मेरे बुजुर्गों, इसलिए मैं नौजवानों से गुजारिश की इज्जत की फिक्र करे और कभी भी बुरी नजर उसके ऊपर न डाले। तो मैं ये सुना रहा था कि एक बहू जब ससुराल जाने लगी तो कहने लगी कि अब्बा हमको कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिए ताकि वो मेरी सास जो है इस दुनिया ही से चली जाए, क्योंकि पटरी नहीं बैठ रही। हम कहते हैं कुछ, वो करती है कुछ, या वो कहती है कुछ, हम करते हैं कुछ। हम खाना कितना अच्छा बना दे, टेस्टी से टेस्टी बना दे, लजीज से लजीज तर बना दे, लेकिन हमारी सास बुढ़िया की आदत है उसमें कुछ न कुछ नक्श निकलवे करेगी, कमी निकलवे करेगी। हाँ, कभी नमक ज्यादा हो गया, कभी नमक है ये नहीं है, कभी मिर्ची ज्यादा हो गई, कभी जो है भात गीले नहीं हुआ, हाँ कभी दाल जो है उसको घटवे नहीं किया, और बड़ी जहर आलूद जुबान सास निकालती है। अच्छा, किसी को किसी से जब चिढ़ हो जाती है ना, किसी का रोआ जब नहीं सुहाता है,
ये बोली बोलते हैं कि नहीं अपने लोगों के यहाँ, रुआ नहीं सुहाता है। घर में 2 3 गो पुतो होती है तो हर पुतो एक तरह की नहीं होती है। सास के लिए सब पुतो एक दर्जे की नहीं होती है। किसी की तरफ बुढ़िया की लपक ज्यादा होती है, किसी की तरफ कम होती है, और किसी की तरफ तो एकदम में नहीं होती है, चाहे वो घी में न तोड़ दे नहीं होती है। तो उसकी शिकायत क्या रहेगी कि हमर तो रुए न सुहा है बुढ़िया का। हाँ, रुआ ही नहीं सुहाता है, यानी हम बढ़िया से बढ़िया भी काम करेंगे तो उसमें कमी बुढ़िया निकालवे करेगी। हाँ? एक आम बीमारी, अच्छा जुबान अल्लाह ताला ने दिया है, उससे हम 2 तरह की जुमले बोल सकते हैं और दोनों तरह का नतीजा एक मिसाल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मिसाल आमतौर पर देता हूँ। खाना खाने के लिए बैठ गए, घर का माहौल है, हाँ? घर का गार्जियन आ गया खाने के लिए, नमाज पढ़ के जोहर की नमाज के बाद खाना निकल गया, बैठ गए खाने के लिए, बुढ़िया भी बैठी है, बुढ़वा भी बैठा, पुतो जो बावर्ची खाने में दाल चमचा से लिया, अभी खाना शुरू किया, इत्तेफाक से दाल में नमक कम है, दाल में नमक कम है। तो नमक मांगने का 2 तरीका हो सकता है, गौर कीजिएगा, बहुत जबरदस्त पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूं, जहां से जहर फैलता है और जहां से घर का माहौल खराब होता है। नमक मांगने का 2 तरीका हो सकता है और दोनों तरीके के अलग अलग नतीजे बरामद होंगे। एक तरीका तो यह है कि घर का गार्जियन ये कहे कि दाल में नमक कम है, नमक लेकर के आओ, दाल में नमक कम है, नमक लेकर के आओ। इसका नतीजा क्या होगा कि वो पुतो समझेगी कि मैंने तो सही बनाया था, मैंने तो सही बनाया था, लेकिन ये बुढ़वा के मिजाज में खराबी है, हमारा रुआ नहीं सुहाता है उनको, हम अच्छा से अच्छा बनाते हैं तब भी कोई ना कोई कमी निकलवे करेगा, वो नमक लाके दे दे, नमक लाके दे देगी। एक दूसरा तरीका नमक मांगने का ये है, नमक मांगने का ये है, दूसरा तरीका नमक मांगने का ये है, बड़ा प्यारा तरीका ये है, इससे दूरी नहीं पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होगी। और वो तरीका बुजुर्गों ने फरमाया है, वो तरीका ये है कि वो बूढ़ा आदमी कहे कि ओ बेटिया, ओ भगवानपुर वाली, थोड़ी नमक तो लेती आओ, मुझे ज्यादा नमक खाने की आदत हो गई है, मुझे ज्यादा नमक खाने की आदत हो गई है, मेरी बीपी लो हो गई है, मुझे डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि नमक ज्यादा करके खाया करो, मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, मेरी आदत बन गई है, मैं बूढ़ा आदमी हूं, मुझे ज्यादा नमक की हाजत है। तब भी वो नमक लाके देगी कि नहीं देगी? दोनों का नतीजा 2 तरह से आया। पहला का नतीजा ये आया कि वो बहू समझ रही है कि नमक मैंने सही दिया है, लेकिन ये बुढ़वा जानबूझ करके इसमें कमी निकाल रहा है। और दूसरे सवाल का मतलब ये हुआ कि नमक तो मैंने सही दिया है, लेकिन बुढ़वा की चूंकि तबीयत खराब है इसलिए उसको और ज्यादा नमक चाहिए। तो आप बताइए, पहला वाला सवाल ठीक है या दूसरा वाला सवाल ठीक है? पहले वाले सवाल में पुतो मोहब्बत करेगी ससुर से या दूसरे वाले सवाल में मोहब्बत करेगी? दोनों सूरतों में नतीजा ये निकलेगा कि नमक तो लाके वो देगी ही बेचारी, लेकिन पहली सूरत में नफरत की आग में झुलसेगी और दूसरी सूरत में उसको मोहब्बत हो जाएगी आपसे। ये है मुआशरा। वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ फइन करे तुमुहुन्ना फासा अन तकरहु शैअन व यजअलल्लाहु फी खैरन कसीरा। अल्लाह का कुरान कहता है कि ऐ लोगों, अपनी बीवियों के साथ अच्छी जिंदगी गुजारो, फासा अन तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम। हो सकता है उनकी कोई अदा, उनका कोई तरीका, उनकी कोई सिफत, उनके कोई अखलाक तुमको नापसंद हो, लेकिन उसी नापसंदीदगी के अंदर अल्लाह ताला ने खैर डाल दिया हो। उसके चेहरे अच्छे ना हो, उनका नाक नक्शा अच्छा ना हो, उसकी चाल चलन अच्छी ना हो, उसकी कोई आदत आपको अच्छी ना लगती हो, लेकिन उसके बावजूद अगर तुमने उसको गवारा किया, उसको खाने बनाना अच्छा नहीं आता, उसकी रोटियां जल जाती है, उसको कपड़ा अच्छा से साफ करने नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी अगर तुम उसको गवारा करते हो ये समझ करके कि वो किसी की बेटी है, मेरे निकाह में आई है, मेरी ज़ौजियत में आई है, अल्लाह की बंदी है, मैं उसके साथ राम का मामला करूंगा, अल्लाह खैर डालेगा। फासा अन तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम। अगर तुमने उनकी नापसंदीदगी के बावजूद उसे कबूल करे रखा, उसे तलाक ना दिया, उसे गाली ना दिया, उसे मारा नहीं, उसे पीटा नहीं,
उसे दुत्कारा नहीं, उसे भगाया नहीं, उसे अपने बिस्तर से अलग ना किया। फासा अन तकरहू शयअन व हुवा खैरुल लकुम, तो तुम्हारे लिए खैर के फैसले हो जाएंगे, तुम्हारे लिए खैर के फैसले हो जाएंगे। हाँ, अल्लाह का कुरान कहता है। कितने सारे लोग हैं जी, काला कलोटा जगदीवन नाम है, लेकिन उसकी बीवी को देखिएगा गोरी चिट्ठी। ये किस्मत, कोई जोड़ है? अरे कोई जोड़ा है? काला कलोटा को गोरी बीवी, और काली कलोटी कोई लड़की होती है और उसको गोरा चिट्टा शोहर मिल जाता। ये किस्मत का खेल है। ये बंधन वहां बनते हैं, आसमानों में तय होते हैं। उसकी तकमील हम गार्जियन लोग कर देते हैं, उसकी तकमील हम गार्जियन लोग करते हैं जी। दोनों के सिस्टमों को, जिंदगी गुजारने के तरीके को कुरान ने अपने अल्फाज में बयान किया है कि उस तरीके से अगर जिंदगी गुजारोगे बैलेंस कायम रहेगा, और बैलेंस जब कायम रहेगा तो तुम्हारी जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी। सिर्फ नमाज तक जिंदगी महदूद नहीं है, रोजा तक जिंदगी महदूद नहीं है। फरमाया खैरुकुम लिअहली, तुम अपने माशरे के मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग हो, तुम सरपंच हो, तुम मुखिया हो, तुम उप मुखिया हो, तुम वार्ड मेंबर हो। तुम जब होटलों पे जाते हो कुर्सी तुम्हारे लिए छोड़ दी जाती है, तुम चौक चौराहे पे जाते हो गाड़ियां रुक जाती है, तुम डीलर के यहाँ जाते हो सबसे पहले अनाज तुमको दिया जाता है, तुमको बच्चे देख के भाग जाते हैं, तुम्हारे लिए रास्ते खाली हो जाते हैं, तुम्हारी इज्जत की जाती है, तुम्हारी तकरीम की जाती है। हाँ, अल्लाह ने तुम्हारे लिए एजाज बख्शा है, लेकिन है लोगों, तुम्हारा ये एजाज किस काम का? अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी तुम्हारे अखलाक की तारीफ कर दे, तुम्हारे अतवार की तारीफ कर दे, तुम्हारी पसंदीदगी नापसंदीदगी की तारीफ कर दे, तो ये अल्लाह की नजर में तुम्हारे लिए इज्जत का मकाम है। दुनिया वाले इज्जतदार कह रहे हो, दुनिया वाले बड़ा कह रहे हो, दुनिया वाले कह रहे हो कि बड़का आदमी है, दुनिया वाले कह रहे हो कि बड़ा बहुत बेहतरीन आदमी है, दुनिया वाले कह रहे हो कि बहुत ही अच्छा आदमी है, उससे काम चलने वाला नहीं है। दुनिया की गवाही से अल्लाह के यहाँ का फैसला नहीं बदलेगा, लेकिन तुम्हारी बीवी की गवाही से अगर ये बीवी खड़ी हो जाए और कहे या अल्लाह इनकी पसंदीदगी नापसंदीदगी के बावजूद मैं इसका दामन थामे रही, इसकी खिदमत करती रही, मुझे इनकी अदाए पसंद थी, इन्होंने मेरे साथ अच्छे अखलाक का बर्ताव किया, या अल्लाह इसकी नमाज ना सही, रोजा ना सही, लेकिन मेरी नापसंदीदगी के बावजूद, मेरी काली कलौटी चेहरे के बावजूद इन्होंने मेरे दामन को थामे रखा और मुझे अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया, अच्छा घुमाया, मेरे हुकूक अदा किया, या अल्लाह आप इसे बख्श दीजिए। जी, शौहर की बीवी की बुनियाद पर और बीवी की शौहर की बुनियाद पर बख्शिश का सामान कल क़यामत के दिन होने वाला। ये बीवी और शौहर का रिश्ता बड़ा अजीब और गरीब रिश्ता है। फरमाया गया दोनों के बैलेंस को कायम रखा गया है, एक दूसरे के दोनों के ऊपर हुकूक है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कुरान की आयत चीख चीख के कह रही है। हाँ, नमाज में इतने फराइज, वजू के इतने फराइज, ज़कात के इतने फराइज, रोजा के इतने फराइज। जी हाँ, अत्तहियात पढ़ना है, दरूद पढ़ना, सब कुछ जरूरी है, ये फराइज दिन में से है मेरे बुजुर्गों। लेकिन याद रखो, घर की चौखट के अंदर की जिंदगी ये भी फराइज दीन में से है। नमाज अल्लाह का हक, रोजा अल्लाह का हक, ज़कात अल्लाह का हक, हज अल्लाह का हक, जिक्रुल्लाह अल्लाह का हक, खैर के काम ये अल्लाह का हक। अल्लाह के हक में कोई कमी रहेगी, अल्लाह कादिर मुतलक है, वो चाहे तो माफ कर दे। लेकिन घर के चौखट के अंदर माँ का हक, बाप का हक, भाई का हक, बहन का हक, बीवी का हक, शौहर का हक, यहाँ अगर कोई कमी रह जाएगी कल क़यामत के दिन दामन पकड़ा जाएगा और अल्लाह के दरबार में खड़ी हो जाएगी। कोई बीवी अपने शौहर के दामन पकड़कर, कोई शौहर अपने बीवी के दामन पकड़कर, कोई माई अपने बेटे के दामन पकड़कर, और कोई बेटा अपने माँ और बाप के दामन पकड़कर, चाहे पूरी जिंदगी नमाज में लबरेज रही हो, चाहे पूरी जिंदगी सजदे में गुजर गई हो, चाहे पूरी जिंदगी रोजों में गुजर गई हो, लेकिन घर के चौखट के अंदर की जिंदगी अगर शरीयत के मुताबिक ना हुई हो, दीन के मुताबिक ना हुई हो, कुरान के मुताबिक ना हुई हो, अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक ना हुई हो, गाड़ी हमारी फंस जाएगी और दाएं हाथ के बजाय बाएं हाथ में नामे आमाल मिलेगा। जी, दाएं हाथ के मुकाबले बाएं हाथ में आमाल नामा मिलेगा। अल्लाह ताला ने बैलेंस कायम रखा। कार रिजालु क़व्वामून अलन निसा बिमा फज़्ज़लल्लाहु बादहुम अला बाद
फरमाया मर्द और औरत एक दूसरे पर हुकूक है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तेरा लिबास तू उसका लिबास। इस तरह की बात अगर कोई करता है तो कहता है कि मौलवी बहुत खराब मौलवी, कैसी कैसी बहकी बहकी बातें करता है, मियाँ बीवी वाली बात करता है, अंदर वाली बात करता है। क्या बात करेगा इस तरह की बात, कौन बताएगा? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तू उसका लिबास है वो तेरी लिबास है। लिबास का मतलब क्या होता है? लिबास कई वजहों से पहना जाता है। लिबास इसलिए पहनता है कि सतर छुपा रहे, लिबास इसलिए पहनता है कि इज्जतें ढकी रहे, लिबास इसलिए पहनता है कि अच्छा लगे, खूबसूरत लगे। फरमाया गया कि बीवी तेरे लिए लिबास है, शौहर तुम्हारे लिए लिबास है। बीवी तुम्हारे लिए इज्जत है, शौहर बीवी के लिए इज्जत है। बीवी के साथ कहीं सफर कर रहे हो, दोनों खूबसूरत लगोगे। शौहर के साथ बीवी सफर कर रही है, दोनों खूबसूरत लगोगे। तन्हा कोई जिंदगी है? नहीं है। एक दूसरे के हुकूक एक दूसरे पर है, लेकिन अलबत्ता बैलेंस कायम रखने के लिए फरमाया गया मर्द का दर्जा बढ़ा हुआ है। अब यहाँ से बैलेंस को कायम रखना मेरे बुजुर्गों, मर्द का भी हक है औरत पर, औरत का भी मर्द पर हक है। लेकिन औरत को कहा गया है, ए औरतों की जमात, तुम्हारा एक दर्जा नीचे है, मर्द का एक दर्जा ऊपर है। मर्द को अल्लाह ने जिम्मेदार बनाया, मर्द को तलाक का हक दिया है। आजकल कुछ औरत भी आती है कि मौलाना साहब, हाँ इतना तंग करो, हमारे पास कोई गोली ना है, हाँ उसको तो तलाक का हक दिया, हमको कोई हक नहीं है, हम भी कुछ दे दें। अच्छा, बात जगह तो एक औरत आई हमारे यहाँ दारुल क़ज़ा में, कहा कि औरतें ने तलाक दे दिया। जी आजकल तो अब औरत भी तलाक देने लगी। याद रखिए, तलाक का हक औरत को नहीं दिया गया, सिर्फ मर्द को दिया गया है। कहने वालों ने कहा, तजर्बेकार लोगों ने कहा, ये औरत जल्दबाज पैदा हुई है, बड़ी जल्दी फैसला करने वाली है। फरमाया गया अगर औरतों को अल्लाह ताला तलाक का इख्तियार दिया होता, अगर औरतें तलाक का इस्तेमाल करने लगती, अगर औरतें तलाक देने लगती, तो दुनिया में एक भी बीवी वाला कोई न बचता। बगैर बीवी की गाड़ी चल जाती, कोई भी नहीं बचता। कितनी जल्दी फैसला लेती है ये औरत, कितनी जल्दी ये मैडम लोग फैसला लेती है। काम रहबे नहीं करेगा, हम अब भी के अभी जा रहे हैं। एक बाप की औलाद हो तो ऐसा करके दिखलाओ, तो छोड़ा सा भी कहता कि हमको ना दो बाप की औलाद है, हम तो एक के बाप के हैं, अभी ये दिखला देते हैं। मोबाइल पर हेलो हेलो होता है, और 99% तलाक का वाकया मोबाइल पे हो रहा है, मोबाइल पे हो रहा है। बहुत कम वाकया ये है कि घर में झंझट हुआ वहां हुआ, मोबाइल पर हो रहा है। और मोबाइल पर जो होता है तो उसमें भी जानते हैं सास का एक बड़ा रोल होता है तलाक दिलवाने में। अब वो समझती है कि हम एकदम पारसा बीवी बन गए, हमारा तो कोई अमल दखल कुछ नहीं। हाँ, धान के खेत के आर पे जाके माई जो फोन लगाती है, बउआ रे काम इधर उधर भी देखती रहती है, कोई देखे भी ना कि हमारी पुतों के जाके कह दे। हाँ कहती बउआ रात तो जुल्मे हो गलो, काकी बोलो अम्मा काहे, एक तो जली जली रोटी बनाई, और के बाद दू को जो बात बोले तो भगवानपुर वाली तो हमारे ऊपर बरस पड़ी। एक को बात नहीं मानती है कम्बल, सुबह में 8 बजे उठती है, रात को पूरी रात मोबाइले में रहती है, बच्चों को भी मारती है। एक शिकायत के जगह 17 को शिकायत एक तरफ से अम्मा करेगी। कौन बेटा को जो हैदराबाद में कमाता है, जो आसाम में कमाता है, उस अम्मा को पता नहीं है कि जिस बेटे को आप शिकायत कर रही है उस बेटे की जिंदगी तबाह होने वाली है, उस बेटे की जिंदगी का खात्मा होने वाले। सुबह सुबह वो बेटा फोन करता है, ए भगवानपुर वाले तूने मेरी अम्मी का एहतराम न किया, तू मेरी अम्मी से लड़ गई, अम्मी की बात नहीं मानती हो, तू अपने सास की बात नहीं मानती हो, ऐसी बीवी को रख के क्या पता और क्या फायदा, तू आज से तू आजाद है, 1 2 3 तू अपनी मैके चली जा। अम्मा खुश होती है कि हमारा तो कोई रोल नहीं हुआ, हम कोई रोल अदा किया। पूरा गांव वाला भी समझते हैं पारसा बीवी है, नेक है, मुत्तकी है, लेकिन अल्लाह ने तो देख लिया। धान के आर पे गाछी में जाके चुप के पूरी कहानी रात की बेटा को बतला दिया, और घर में आग लग गई घर के चिराग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। जी हाँ मेरे बुजुर्गों,
तो बैलेंस कायम रखने के लिए जरूरी है कि शौहर के एक दर्जे को बुलंद किया जाए और बीवी के एक दर्जे को घटाया जाए। बीवी अपनी औकात में रहे, शौहर अपने दर्जे में रहे। इस दर्जे को बुलंद करने का यह मतलब नहीं है कि हर वक्त लाठी और डंडा हाथ में लिए रहे, हर वक्त लिए रहे, नहीं नहीं। और यह भी मतलब नहीं है कि हर वक्त फटफटिया पे बैठा के बंगाली बाजार बीवी को घुमाए, यह भी मतलब नहीं है। एक बैलेंस कायम रखें। नई मोटरसाइकिल खरीद के लाते हैं, दोनों चक्का सेम कलर का होता है, सेम टायर ट्यूब होता है, लेकिन एक अजीब इत्तेफाक है, गौर कीजिएगा कि पिछले चक्का में 40 से 45 पॉइंट हवा होती है और अगले चक्का में 35 से 38 पॉइंट हवा होती है। कहा है भाई? नई मोटरसाइकिल है, अभी खरीद के लाए हैं, हाँ जी, एजेंसी से निकली है, न ट्यूब पंचर हुआ है, न टायर फटा है, न रिम खराब है, हाँ अभी पूरा पैसा दे के आए हैं। अगले चक्का में कम हवा, पिछले में ज्यादा, ये क्या माना रखता है? का तरीका यही है, बैलेंस कायम रखने के लिए दोनों चक्का सड़क को पकड़ के चलेगी। इसके लिए जरूरी है कि पिछले में ज्यादा दो, उस पर भार ज्यादा है, उस पर भार ज्यादा है, बोझ ज्यादा है, इसलिए उसमें हवा ज्यादा रहेगी, उसका मकाम ज्यादा है, उसका दर्जा बुलंद है। अगला चक्का थोड़ा हल्का है, उस पर बोझ कम है, इसलिए उस पर हवा कम रहेगी। समझे बैलेंस का मतलब? कोई कहे कि हमारी गाड़ी है, हम जैसे चाहे वैसे चलाएंगे, 45 अगला में कर दे और 30 पिछला में कर दे, गाड़ी चलेगी? ऐसे ऐसे होगी, अनबैलेंस होगी गाड़ी। मेरे बुजुर्गों, बीवी का मतलब उसके मकाम मर्तबा को, उसकी जो हैसियत है वहां रहे, और शौहर का जो मकाम मर्तबा है वहां रहे, तब जाकर के जो है गाड़ी चलेगी। और बीवियों को हुक्म है, इदा सल्लत इमरातुन खमसहा, फरमाया कि 5 काम, ये 4 काम कोई औरत करने लगे तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे जी। इज़ा सल्लतिल मरअतु खमसहा वसामत शारहा वातात बालहा वाहसनत फरजहा, ये 4 काम कोई औरत करे, कोई बीवी करे तो वो जन्नत की हकदार हो जाएगी, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे चली जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने 5 वक्त की नमाज पढ़े। क्या पढ़े? 5 वक्त की नमाज पढ़े जी, खाली जुम्मा के जुम्मा ना पढ़े, 5 वक्त की नमाज पढ़े। के ये औरत लोग, औरतों के बारे में बताया गया है कि 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे और अपने शौहर की इताअत करे, फर्मा बरदारी करे, उसको खुश रखे, जी हाँ, और अपने शर्मगाह की, अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। शौहर के गायबाने में किसी गैर महरम की तरफ नजर उठा के ना देखे, किसी मिस कॉल का जवाब ना दे और किसी गैर महरम से मोबाइल पर बात ना करे, ऑनलाइन रात भर ना रहे। इससे बड़े फितने पैदा हो रहे हैं और घर का घर उजड़ रहा है। शौहर फोन कर रहा है, इधर बीवी ऑनलाइन है। कई घर तो इसलिए उजड़ गए कि बीवी सीरियल देख रही है, नेट ऑन है, और शौहर ये समझ रहा है नेट ऑन इसलिए है कि बीवी कहीं और बात कर रही है। समझ रहे हैं? ये समझ रहे, सच्चा वाकया बयान कर रहा हूं, ऐसा हो रहा है। नेट ऑन इसलिए है कि ये कमबख्त सीरियल देख रही है, फिल्म देख रही है। और शौहर हैदराबाद में जब मोबाइल खोला तो वहीं से पता चल गया कि हमारी मैडम का मोबाइल नेट ऑन है। पता चलता है कि नहीं नौजवान? चल जाता। अच्छा, कितने बजे तक नेट ऑन था ये भी पता चल जाता। देखिए अल्लाह ताला ने सारा निजाम बना दिया दुनिया में। चोर कैसे पकड़ा जाता है? ये कर रही है कुछ और वो समझ रहा कुछ, घर का घर बिगड़ रहा है। इसलिए फरमाया गया सल्लत खमसहा वसामत शारहा वातात बालहा वअहसनत फरजहा दखलतिल जन्नह मिन अबवाबिल जन्नति शात। फरमाया जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो सकती है। 4 काम करे, नमाज की पाबंदी करे। हम औरतों से गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारी माँ बहनें, आप 5 वक्त की नमाजों की आदत डाल लीजिए। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में रुसवाई से दूर कर देगा, आपकी जिंदगी में खैर ही खैर डाल देगा।
आप रमजान मुबारक करीब आने वाला है, 1-1.5 महीना सिर्फ रह गया है। आप अभी से अज़्म करिए, इरादा कीजिए कि रमजान से पहले पहले सारे मरहले को तय करें, काम को हल्का करें जी, घर के काम काज को थोड़ा थोड़ा करके निपटा लें। मर्द हजरात भी इसके लिए तैयारी करें, रमजान के रोजे का अहद करें। साल भर में एक मरतबा रमजान मुबारक आता है, दिल की सफाई होती है, तकवा का सामान लेकर के आता है। अल्लाह ताला इसके जरिए से पूरे साल रिस्क में बरकत देता रहता है। रमजान में काम को अगर थोड़ा कम कर लेंगे, दुकान के काम को कम कर लेंगे, खेती बाड़ी के काम को कर लेंगे, कम कर लेंगे, अल्लाह ताला रमजान के बाद उसका दुगुना अजर दे दे, दुगुना हिसाब दे दे। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इस कहने सुनने को कबूल फरमाए। अब तक आप लोग जो बैठे हुए हैं वो इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि आखिर वक्त में पूरा खीरा खा के आखिर में तीत करने वाले हम लोग नहीं हैं। यानी पूरा जलसा सुना और आखिर में दुआ किए बगैर हम चले जाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए आप लोग बैठे हुए हैं। अद्दुआ मुख्खुल इबादत, फरमाया गया कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। पूरी इबादत कर लिया और आखिर में जो है दुआएं नहीं किया, पूरा काम कर लिया और आखिर में हम उजरतें नहीं लिए। हाँ, पूरा काम कर लिया, मजदूरी लिए बगैर चले गए। ये वक्त मजदूरी का वक्त है, ये रात का आखिरी पहर है। इस आखिरी पहर में अल्लाह की तरफ से फरिश्ते आसमान दुनिया पे आके ऐलान करते हैं, है कोई बख्शिश का तलबगार, है कोई गुनहगार जो गुनाहों से माफी मांगे, है कोई झोली फैलाने वाला जिसकी झोली भर दी जाए, है कोई मुरादों को लेकर आने वाला जिसकी मुरादें पूरी कर दी जाए। ये सही हदीस से साबित है। इस आखिरी पहर में हर रात अल्लाह की तरफ से मुनादी आवाज लगाता है। ऐसे वक्त में भी आवाज लगा रहा होगा। दरूद शरीफ पढ़ करके हाथ उठाइए। अल्लाह से हम सब लोग दुआ करते हैं, जितने लोग शुरू रात से लेकर अब तक शामिल हुए सबके लिए दुआ करनी है, माओ बहनों के लिए दुआ करनी है, इस पूरी आबादी के लिए दुआ करनी है। जो लोग सोए हुए हैं उसे भी जगा दीजिए कि वो लोग भी दुआ में शरीक हो जाएं और दुआ करके इस मजलिस का इख्तिताम होगा। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा हम सब लोगों को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि लना शानना कुल्लहु वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लि इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अस्tur औराती व आमिन रौआती वहफ़ज़नी मिन बैनि यदैया व मिन ख़ल्फ़ी व अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फ़ौक़ी व मिन तहती। अल्लाहुम्मा ला तदा लना ज़म्मन इल्ला ग़फ़रता। अल्लाहुम्मा ला तदा लना ज़म्मन इल्ला ग़फ़रता। अल्लाहुम्मा ला तदा लना ज़म्मन इल्ला ग़फ़रता वला हम्मन इल्ला फ़रजता वला दैनन इल्ला क़ज़ैता वला मर्ज़न इल्ला शफ़ैता वला हाजतन लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या अकरमल अकरमीन। या अल्लाह तू क़हार है, तू जब्बार है, तू सत्तार है, तू कदीर है, तू अलीम है, तू खबीर है। या अल्लाह, या अल्लाह, हम सब गुनहगार बंदे तेरे सामने तेरे दरबार में हाथ उठाए हुए हैं। या अल्लाह, इस रात के आखिरी पहर में इस उम्मीद के साथ हाथ उठाए हैं, इस उम्मीद के साथ झोली फैलाए हैं कि नामुराद न कीजिएगा। या अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। मौला, हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह, या अल्लाह, हम लोग गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, इक़रारी मुजरिम। या अल्लाह, छोटे बड़े तमाम गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं। या अल्लाह, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, या अल्लाह, तुझे नाराज करने वाले आमालों में मुलव्विस है। या अल्लाह, या अल्लाह, तू अगर पकड़ करना चाहे तो हम में से कोई भी बचने वाला और बचाने वाला नहीं है। या अल्लाह, अगर तू माफ करना चाहे, या अल्लाह, तो तेरी किब्रियाई में कोई कमी नहीं हो जाएगी। मौला, हम सबको माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह, हम सब की जिंदगियों में तब्दीली पैदा फरमा दीजिए। या अल्लाह, हम सब की जिंदगियों के रुखों को बदल दीजिए। या अल्लाह, हमारी माओ बहनों को भी आता फरमा दीजिए, उनकी मुरादों को पूरी फरमा दीजिए। या अल्लाह, इस आबादी के लोगों ने जिस जोश और
खरोश के साथ या अल्लाह इस्लामी शायर की हिफाजत के लिए अपने मुसलमान होने का सबूत दिया है। या अल्लाह इनके तमाम कोशिशों को कबूल फरमा लीजिए, तमाम काविशों को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह इनके दादो दहिश को, या अल्लाह इनके तामुन देने को, या अल्लाह इसकी इमदाद को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह इस पूरी आबादी में खैर और बरकत के फैसले फरमा दीजिए। या अल्लाह शुरूर से हिफाजत फरमा दीजिए, फितनों से हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह एक दूसरे के हुकूक पहचान कर पूरी जिंदगी अदा करने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह जितने लोग बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफाए कामला आजला मुस्तमिर अता फरमा दीजिए। जो बेरोजगार है उन्हें हलाल रोजी नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह जो दुकानों से जुड़े हुए हैं, तिजारतों से जुड़े हुए हैं, या अल्लाह उनकी तिजारतों में बरकत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हलाल रोजी के फैसले फरमा दीजिए। या अल्लाह हराम से, सूद से, या अल्लाह गीबत से, झूठ से, चुगलखोरी से, या अल्लाह हम तमाम माओ बहनों को, हमारे तमाम भाइयों की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह इस आबादी पर खास रहम फरमा दीजिए। या अल्लाह इतने सारे उलमाए कराम इस आबादी में आए हैं। या अल्लाह इस आबादी की ये धरती या अल्लाह गवाह रहेगी क़यामत के दिन। मौला, मौला गवाह रहेगी तू बुजुर्गों के बदले, बुजुर्गों की बरकत से या अल्लाह कितने बड़े बड़े फितनों को तू टाल देता है। या अल्लाह, अल्लाह वालों की बरकत से इस आबादी में आने वाले अजाब को टाल दीजिए। मौला इस आबादी के अजाब को टाल दीजिए। मौला हम तो गुनहगार हैं, मौला खताकार है। या अल्लाह हम इस लायक भी नहीं है कि तुझसे मांग सके। या अल्लाह फिर भी तेरे बंदे हैं मौला, या मौला तेरे बंदे हैं। या अल्लाह तुझसे जब कोई मांगता है तू खुश होता है। मौला हम लोग तुझसे मांग रहे हैं, या अल्लाह तुझसे मांग रहे हैं। या अल्लाह, या अल्लाह ईमान की सलामती अता फरमा। या अल्लाह अकीदे की हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह अकीदे का यकीन हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह ईमान कामिल अता फरमा। या अल्लाह ईमान कामिल अता फरमा। आमाल सालिहा की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा। या अल्लाह जो मांगने से रह गया वो सब अता फरमा। मौला, मौला ये दुनिया और ये दुनियावी जिंदगी जैसे तैसे तो हमारी गुजर जाएगी। या अल्लाह मौत के बाद असल इम्तिहान की घड़ी है। मौला कब्र और हश्र और या अल्लाह पुलसरात, ये सारे मरहले बहुत आसान नहीं है मौला। मौला आसान नहीं है मौला। या अल्लाह पुलसरात के मरहले को आसान फरमा। या अल्लाह कब्र के मरहले को आसान फरमा। या अल्लाह कब्र अंधेरों का घर है, कीड़े मकोड़ों का घर है। या अल्लाह तन्हाई का घर है। मौला हम में से हर एक को कब्र के हवाले होना है। मौला कब्र की, अल्लाह कब्र में जाने से पहले या अल्लाह उस तरह के अमाल करने की तौफीक नसीब फरमा। मौला करीम हमारे नौजवानों के अंदर इस्लाह फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारा नौजवान तबका बिगड़ रहा है। मौला नौजवान तबका बिगड़ रहा है। या अल्लाह शराब के नशे में धुत है। या अल्लाह गलत आदतों में, या अल्लाह गलत आदतों की लत लग गई है। या अल्लाह जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, नशाखोरी करते हैं। या अल्लाह झूठ बोलते हैं। या अल्लाह मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। या अल्लाह इस्लाम बदनाम हो रहा है। मौला, मौला हम सबको गुनाहों की दलदल से पाक फरमा दीजिए, निकाल के पाक फरमा दीजिए। या अल्लाह रहमत की चादर डाल करके हम सबको गुनाहों की दलदल से निकाल लीजिए। या अल्लाह अपना बना लीजिए। मौला, मौला अपना बना लीजिए। मौला अपना बना लीजिए। अपनी रजा नसीब फरमा दीजिए। सुन्नत नबवी की पैरवी की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, या अल्लाह इस आबादी के लोगों ने जो ज़ियाफत की है, मेहमानों को खिलाया है, उलमा की कदर की है। या अल्लाह इस कदरदानी को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह इस कदरदानी को कबूल फरमा लीजिए। इनकी सारी मेहनतों को कबूल फरमा लीजिए। माओ बहनों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। या अल्लाह उनके देने को भी कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह उनके दिलों में भी उलमा की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे भाइयों के दिल में भी उलमा की कदर डाल दीजिए। मौला, मौला उलमा की कदर डाल दीजिए। या अल्लाह इस आबादी में उलमा आते जाते रहे। या अल्लाह हर मुस्लिम आबादी में, हर छोटी बड़ी आबादी में उलमा की टीम आती जाती रहे। या अल्लाह इसकी तौफीक नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा दीजिए। या अल्लाह इस जलसे को मुअस्सिर बना दीजिए। या अल्लाह इस जलसे को मुअस्सिर बना दीजिए। इसके असर को या अल्लाह ता देर तक कायम व दायम फरमा दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।